बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानवरों की अहमियत और इन खूबियों और खुसूसियात को बतलाने के लिए ये बतलाना काफ़ी है कि कुरान करीम ने मुतअद्दिद जानवरों और हैवानात का तज़किरा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई एक सूरतें जानवरों के नाम से मौसूम है, जैसे सूरह बकरा गाय, सूरह इनाम चौपाए, अन्नहल शहद की मक्खी, अन्नमल चूंटी, अलनकबूत मकड़ी, अलफील हाथी। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के फ़वाइद व ख़साइस और उनके मुनाफे को यूं बयान किया, और उसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफे हैं, और बास तुम्हारे खाने के काम आते हैं। इनमें तुम्हारी रौनक भी है, जब चुरा के लाओ तब भी और जब चुराए न ले जाओ तब भी, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा लिए जाते हैं जहां तुम आधी जान किए नहीं पहुंच सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा शफीक और निहायत मेहरबान है। हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खड़ा हुआ और सरे अनवर के पास आकर कान में कुछ कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट पुरसुकून हो, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर झूठा तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबाह करके इसके गोश्त खाने का इरादा किया था, तो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तिखाज़ा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इन मालिकों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट हमारा 3 दिन से पास से भागा है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पे सवार होके जाते, और जब मौसम में सरमा आता तो इसी पे सवार होके गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। फिर जब इसकी उम्र ज्यादा हुई तो तुमने इसे अपनी ऊँटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊँट अता किए। अब जबकि इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अर्ज की, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात मनवन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम न इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी न की, और मैं तुम सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट को इनमें से 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊंट, जा, तू अल्लाह की रिजा की खातिर आज़ाद है। इस ऊंट ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पास जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आका करीम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आका करीम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंगो जदाल पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहले 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम इसे लिख चुका है। हज़रत याला बिन मरा तक़फ़ी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब हम एक सफ़र में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमराह चल रहे थे तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से 3 उमूर मोजज़ात देखे। हमारा गुज़र एक ऊंट के पास से हुआ जिस पे पानी रखा जा रहा था।
ऊँट ने जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अज़राह ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊँट का मालिक कहाँ है? इसका मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ये ऊँट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज किया, नहीं हुजूर, बल्कि ये आपके लिए तोहफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझे बेच दो। उसने दोबारा अर्ज की, ये आपके लिए तोहफा है और बेशक ये ऐसे घराने की मिल्कियत है कि जिनका जरिया माश इसके अलावा और कुछ नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि इस ऊँट ने ऐसा क्यों किया है? इसने शिकायत की है कि तुम इससे ज्यादा काम लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हज़रत याला बिन मरवा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर हम रवाना हुए और हमने एक जगह पड़ाव किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वहां महवे इस्तिराहत हो गए। इतने में एक दरख्त जमीन को चीरता हुआ आया और आका करीम अलैहिस्सलाम पे साया फिगन हुआ। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी जगह पे चला गया। जब आका करीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस वाक़े का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त ने अपने रब से इजाजत तलब की थी कि वो अल्लाह ताला के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज करे। बस उसने उसे इजाजत दी। फिर हम वहां से आगे चले और हमारा गुजर पानी पे से हुआ। वहां एक औरत थी, इसके साथ उसका बेटा भी था जिसे जिन चिमड़े हुए थे। वो उसे लेकर आका करीम की बारगाह में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के की नाक का नथना पकड़ के फरमाया, निकल जाओ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत याला बिन मरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर हम आगे बढ़े। जब हम वापस सफर से लौटे तो हम दोबारा उसी पानी के पास से गुजरे। बस वही औरत आका करीम अलैहिस्सलाम के पास भुना हुआ गोश्त और दूध लेके हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुना हुआ गोश्त वापस कर दिया और अपने सहाबा को इरशाद फरमाया तो उन्होंने दूध में से कुछ पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बच्चे के मुताल्लिक पूछा तो उसने जवाब दिया, कसम है इस जात की जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया, इसके बाद हमने इसमें कभी इस बीमारी का शायबा तक न पाया। हज़रत याला बिन सियाबा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमराह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने खजूर के दो दरख्तों को हुक्म दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे क़ज़ाए हाजत फरमाई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पे वापस आ गए। फिर एक ऊँट आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ता हाजिर हुआ। वो इतना बिलबिलाया कि इसके इर्द गिर्द की जगह गीली हो गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये ऊँट क्या कह रहा है? इसका ख्याल है कि इसका मालिक इसे ज़िबाह करना चाहता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके मालिक की तरफ से आदमी भेजा कि उसे बुला लाए। जब वो आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या ये ऊँट मुझे हदिया करते हो? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इससे बढ़कर अपने बाल में से कोई चीज महबूब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे इसके मामले में भलाई की तवक्को रखता हूँ। इस सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने तमाम माल से बढ़ के इसका ख्याल रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र पर से एक गुजर हुआ जिसके अंदर मौजूद मैयत को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे गुनाह कबीरा की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तलब फरमाई और उसे इस कब्र पर रख दिया और फरमाया, जब तक ये टहनी खुश्क नहीं हो जाती इसे अजाब में तख्फीफ दी जाती रहेगी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाज़ जानवरों की सिफ़ात हमीदा और उनके मायनवी और अखलाकी खूबियों के हामिल होने की वजह से इनके साथ एहसान और सलूक का हुक्म किया है। घोड़े के ताल्लुक से फरमाया, घोड़े के साथ रोज़े क़यामत तक खैर वाबस्ता है। और एक रिवायत में फरमाया, ऊँट अपने मालिक के लिए इज्जत का बाइस है और बकरी में खैर बरकत है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुर्ख को गाली न दो चूंकि वो नमाज के लिए जगाता है। आपने जानवरों के साथ एहसान का हुक्म दिया और इसको अजर व सवाब का बाइस बताया। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि एक मर्तबा उसका गुजर एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता खड़ा प्यास की शिद्दत से हाँप रहा था और करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाए। कुएं से पानी निकालने को कुछ था ही नहीं। इस औरत ने अपना चर्मी मोजा निकालकर अपनी ओढ़नी से बांधा और पानी निकालकर इस कुत्ते को पिलाया। इस औरत का ये फेल बारगाह इलाही में मकबूल हुआ और उसकी बख्शिश कर दी गई। एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने हौज में पानी भरता हूँ अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए,
किसी दूसरे का ऊंट आकर इसमें से पानी पीता है तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर तर जगरने वाले जानवरों के रखने में अजर सवाब है। नबी करीम ने जानवरों के साथ उसने सुलूक की ताकीद की और बदसलूकी को अज़ाब और इक़ाब की सजा की वजह गर्दाना और इंतहाई दर्जे की मासियत और गुनाह करार दिया और इंसानी ज़मीर झंझोड़ने वाले सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। चुनाचे हज़रत इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक औरत को इसलिए अजाब दिया गया कि वो बिल्ली को बांध के रखती थी, न खिलाती न पिलाती और न उसको छोड़ती कि चर चुग खाए। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के पास से एक गधा गुजरा जिसके मुंह पे दागा गया था। आपने इसको देख के फरमाया, उस शख्स पे लानत हो जिसने इसको दागा है। और एक रिवायत में है रसूल अल्लाह ने चेहरे पे मारने और दागने से मना फरमाया है। एक रिवायत में है कि ग़ैलान बिन जनादा कहते हैं कि मैं नबी करीम के पास ऊंट पर आया जिसकी नाक को मैंने दाग दिया था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए जनादा, क्या तुम्हें दागने के लिए सिर्फ चेहरे का उज़ू ही मिला था? तुमसे तो कसास ही लिया जाए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था। इसी असना में उसे सख्त प्यास लगी। चलते चलते उसको एक कुआं मिला। वो उसके अंदर उतरा और पानी पी के बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसकी जुबान बाहर निकली है और प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ खा रहा है। इस आदमी ने दिल में कहा कि उस कुत्ते को भी प्यास की ऐसी ही तकलीफ है जैसे कि मुझे थी, और वो उस कुत्ते पे रहम खाकर फिर कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे में पानी भरकर इसको अपने मुंह से पकड़ा और कुएं से बाहर निकलकर उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने इसकी इस रहम दिली को कबूल फरमाया, उसको बदला दिया और इसी अमल पे उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर व सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर की तकलीफ दूर करने में सवाब है। एक दूसरी हदीस में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जानिया औरत ने सख्त गर्मी के दिन एक कुत्ते को देखा जो एक कुएं के गिर्द चक्कर लगा रहा था और प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी जुबान निकाले हुए था। तो उसने अपने चमड़े के खफ से कुएं से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आदमी जो खेती करता है या बाग लगाता है और उसकी खेती और दरख्त से कोई जानवर या परिंदा कुछ खा लेता है या चुग लेता है तो इसमें भी मालिक को सवाब मिलता है, खाह साहिब खेत और दरख्त वाले को इसका इल्म ना हो। नबी रहमत शाफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती करता है और इस दरख्त या खेती में से कोई चिड़िया या आदमी या जानवर खाता है तो इस लगाने वाले या बोने वाले को सदक़े का सवाब मिलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हज़रत सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सफ़र में हम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हमने एक जगह पे पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, उस बकरी की तरफ जाओ और इसका दूध धो के लाओ। मैं उस मकान से वाकिफ था और उसमें कोई बकरी न थी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पे मैं इस मकान की तरफ आया और अचानक देखा कि इसमें एक दूध से भरे हुए थनों वाली बकरी है। मैंने इसका दूध धोआ और मैं नहीं जानता कि कितनी बार धोआ। मैंने इससे बकरी की जिम्मेदारी एक शख्स को सौंपी और खुद सफर में मशगूल हो गया। वो बकरी वहां से चली गई। मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने में ताखीर हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ साद, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, बेशक सफर ने हमें मशगूल किया और बकरी चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक बकरी को उसका मालिक ले गया। हज़रत ख़ुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक में किसी ग़ज़वा में शिरकत की ग़र्ज़ से घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। वालिद की गैर मौजूदगी में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी देखभाल फरमाते और हमारी बकरी का दूध भी धोते। आप अलैहिस्सलाम इसका दूध हमारे प्याले में धोते, यहाँ तक कि वो भर जाता। जब हज़रत ख़ुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस घर तशरीफ़ लाए और बकरी का दूध धोआ तो उसके थनों में दोबारा दूध लौट आया जैसे वो पहले था। हज़रत जैश बिन खालिद सहाबी रसूल से मरवी है कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक़ के गुलाम आमिर बिन फ़हीर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके गाइड लैथी बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़ीत मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की ग़र्ज़ से निकले तो वो उम्मे माबुद ख़ज़ाइया के 2 खैमों के पास से गुजरे और वो बड़ी बहादुर और दलेर खातून थी। वो अपने खैमों के आगे मैदान में चादर ओढ़ के बैठती और लोगों को खिलाती पिलाती। इन हजरात ने इनसे खजूर या गोश्त दरियाफ्त किया कि खरीदें, मगर इनमें से कोई भी चीज़ इनके पास न पाई। लोगों का ज़्यादा राह खत्म हो चुका था और लोग कहत की हालत में थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खैमे के एक कोने में एक भेड़ देखी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद, ये भेड़ कैसी है? उन्होंने अर्ज की, ये वो है जिसको थकन ने बाकी भेड़ों से पीछे कर दिया, जिसकी वजह से और भेड़ें चरने गई और ये रह गया। फरमाया, इसका कुछ दूध भी है? उन्होंने अर्ज की,
اس کے لیے دودھ دینا یعنی اس سے جنگل میں جانے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھوں؟ انہوں نے عرض کی میرے باپ آپ پہ قربان، ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں تو دھو لیجئے۔ آپ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ معبد کو ان بھیڑوں میں برکت دے۔ اس بھیڑ نے ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئے۔ آپ علیہ نے ان کا وہ برتن مانگا جو ساری قوم کو سیراب کرے۔ اس میں آقا کریم علیہ السلام نے دودھ کو سیلاب کی طرح دھوا یہاں تک کہ کف اس کے اوپر آ گیا۔ آپ علیہ نے اسے پلایا، معبد نے پیا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہوئیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بھی پلایا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ابتدائی برتن میں اسی طریقے پر دوبارہ دودھ دھوا اور اس کو معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ ایک صحابی رسول اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ریگستان کے علاقے میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں اونٹنی سے اترا اور سو گیا۔ یہی جملہ میں نے بھی کہہ دیا کہ وہاں کے جنات سے پناہ۔ جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور میری اونٹنی کا گلا کاٹنے لگا۔ میں اٹھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں پھر سو گیا اور دیکھا کہ اونٹنی کا کوئی گلا کاٹ رہا ہے۔ میں اٹھا تو کوئی بھی نہ تھا، البتہ اونٹنی گھبراہٹ کا شکار تھی، حرکت کر رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری بار خواب میں نے پھر یہی واقعہ دیکھا۔ پھر جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری اونٹنی تڑپ رہی ہے اور وہی شخص جس کو میں نے خواب میں اپنی اونٹنی پہ حملہ کرتے دیکھا تھا کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے۔ ساتھ ہی ایک بوڑھے کو بھی دیکھا جو اس نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور اونٹنی پہ حملہ کرنے سے اسے روک رہا ہے۔ اسی دوران 3 وحشی گائیں وہاں سے گزری تو اس بوڑھے نے نوجوان سے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور ان 3 میں سے کوئی ایک لے لو۔ اس نوجوان نے ایک وحشی گائے لی اور وہ چلا گیا۔ وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے اس نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب جنات سے پناہ لی جاتی تھی۔ اب تم یہ نہ کہا کرو بلکہ اب تم یہ کہو کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو محمد کا رب ہے، اس وادی کے خوف اور شر سے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ وہ نبی ہیں جو مدینے میں ہیں۔ میں اسی وقت نکلا اور سیدھا مدینے منورہ آیا۔ آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے ہی جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا مجھے سارا بتایا تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک دہشتناک آواز کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام اس آواز کی طرف گئے۔ راستے میں انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار تھے۔ آپ کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی اور فرما رہے تھے، تم کو خوفزدہ نہیں کیا گیا، تم کو خوفزدہ نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح رواں دواں پایا، یا وہ سمندر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا بہت آہستہ چلتا تھا، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس پر سوار ہونے کی وجہ کی برکت سے یہ نہایت تیز رفتار ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بھیڑیا بکریوں پہ حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سورین پہ بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا۔ اس نے چرواہے سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کے کہا، بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام جو کہ یثرب میں تشریف فرما ہے، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا مدینے منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پہ چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر باجماعت نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور چرواہے سے فرمایا، سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسان سے کلام نہ کرے اور انسان سے اس کے چابک کی رسی اور جوتے کے تسمے کلام نہ کریں۔ اس کی ران اسے خبر دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والے کیا کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دوستوں موزے پہننے کے لیے منگوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک کوا آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کے لے گیا اور اوپر جا کے پھینک دیا۔ اس موزے میں سے ایک سانپ نکلا۔
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मुंह से झाड़े बगैर न पहने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो आबादी से दूर तशरीफ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए, फिर वुज़ू फरमाया और अपने दो मोज़ों में से एक मोज़ा पहना कि अचानक एक सब्ज परिंदा आया और आप अलैहिस्सलाम का दूसरा मोज़ा ले उड़ा, फिर उसे नीचे फेंका तो उसमें से एक सियाह सांप निकला। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मूज़ी जानवर से हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मेरी तकरीम फरमाई है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस मूज़ी जानवर से जो पेट के बल चलता है, हर उस जानवर के शर से जो दो टांगों पे चलता है और उसके शर से जो चार टांगों पे चलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हम एक दरख्त के पास से गुजरे जिसमें चंडोल के दो बच्चे थे। हमने वो बच्चे उठा लिए। रावी बयान करते हैं कि वह चंडोल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में शिकायत करते हुए हाजिर हुई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इस चंडोल को इसके बच्चों की वजह से तकलीफ दी? रावी बयान करते हैं, हमने अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चे से लौटा दो। रावी बयान करते हैं, बस हमने वो दो बच्चे जहां से लिए वहीं रख दिए। आपने न सिर्फ ये कि घरेलू जानवरों के साथ बदसलूकी और बेजा मारपीट की मुमानियत की, बल्कि गैर पालतू जानवरों को भी बेजा परेशान करने और उनसे छेड़खानी को मना फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना फरमाया है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा, एक मर्तबा हम लोग रसूल करीम के हमराह सफर में थे। जब एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए तो हमने एक चिड़िया को देखा जिसके साथ दो बच्चे थे। हमने इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इसके बाद चिड़िया आई और अपने बच्चों की गिरफ्तारी पे एहतजाज करने लगी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने हमराह को इस तरह बेताब देखा तो फरमाया कि किसने इसके बच्चों को पकड़कर इसको मुस्तरिब कर रखा है, इसके बच्चे इसको वापस करो। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि इनका गुजर कुरैश के चंद नौजवानों के पास से हुआ जो किसी परिंदे या मुर्गी को निशाना बना रहे थे। हजरत इब्ने उमर ने उनको देखा तो वहां से मुंतशिर हो गए और फरमाया कि नबी करीम ने उस शख्स पे लानत फरमाई है जो किसी जानदार चीज को बांधकर उस पे निशाना लगाए। हजरत मिक़दाद बिन मअद करब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने चौपायों के चेहरे पे मारने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबाह किए जाने वाले जानवरों के साथ भी हुस्ने सुलूक की ताकीद फरमाई। जब तुम ज़िबाह कर लो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो, अपनी छुरी को तेज कर लो और जानवर को आराम दो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जानवर के साथ एहसान और भलाई ये है कि उसको मस्बाह तक खींच कर न ले जाया जाए। फुक़हा ने ज़ाबिह को ज़बीहा के सामने छुरी तेज करने से मना फरमाया और इसको बुरी तरह से लिटाने से मना किया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने बकरी को लिटाया और अपनी छुरी को तेज करने लगा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसको दो मौत मारना चाहते हो? क्यों तुमने अपनी छुरी को इसके लिटाने से पहले तेज नहीं कर लिया? एक हदीस में है कि एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं बकरी को ज़िबाह करता हूं तो मुझे उस पर रहम आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो खुदा तुम पे रहम करेगा। हजरत हीन बिन अता से मरवी है कि फरमाया, एक कसाब ने बकरी को ज़िबाह करने के लिए उसके कोठे का दरवाजा खोला तो वो भाग पड़ी। उसने इसका पीछा किया और फरमाया, इसको इसके पैर से खींच कर लाने लगा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसको नरमी से खींच के लाओ। आपने मूजी और तकलीफ दे जानवरों को मारने का हुक्म जरूर दिया है, मसलन सांप, बिच्छू वगैरह, लेकिन इनके मारने में भी एहसान और भलाई का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह ने हर चीज में एहसान करना फर्ज किया है, इसीलिए जब तुम लोग किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो और जब ज़िबाह करो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया, लेकिन इसके मारने में भी नरमी और एहसान का हुक्म फरमाया है। इसको एक ही वार में मारे, इसको मुतादिद मार में मारने पर कम अजर हासिल होने की बात इरशाद फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार डाला तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं और जिसने उसे दूसरी ज़रब से मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, मगर पहली दफा मारने वाले से कम, और अगर उसने तीसरी ज़रब से मारा तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, लेकिन दूसरी ज़रब से मारने वाले से कम। मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरे वार में इससे कम और तीसरे वार में इससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। जानवरों की सवारी करने में भी हुस्न सुलूक का ख्याल रहे। जानवर सवारी के लिए जरूर हैं, ये हमलो नकल का जरिया भी है। इसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया लितरकबूहा वज़ीना, तवील सफर में इसके लिए आराम लेने और चरने चुगने का मौका फराहम करने को कहा है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सब्जे वाली जमीन में सफर करो तो ऊंटों को उनका हिस्सा दो, यानी असनाए राह अगर हरियाली नजर आए तो उनको कुछ चरने और आराम लेने का मौका दो। भूखा प्यासा मुसलसल चलाकर उनको न थकाओ। एक जानवर पर 3 आदमियों को सवार होने से आपने मना फरमाया। इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि इन्होंने 3 लोगों को खच्चर पे सवार देखा तो फरमाया, तुम में से एक शख्स उतर जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तीसरे शख्स पे लानत फरमाई है। ये उस सूरत में है जबकि वो जानवर 3 आदमियों के बोझ को उठाने की सलाहियत न रखता हो। अगर इस्तिताअत रखता हो तो जायज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर पर इस तरह खड़े होने से मना फरमाया है कि जिससे उसको तकलीफ हो। सुनन नबी दाऊद में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया, जानवरों की पुश्त को मिंबर ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों को महज इसलिए तुम्हारे ताबे किया है कि वो तुम्हें इन शहरों और इलाकों में पहुंचा दें जहां तुम पैदल चलने के जरिए जानी मुशक्कत और मेहनत के साथ ही पहुंच सकते थे। यानी जानवरों से मकसूद उन पे सवारी करना और उनके जरिए अपने मकसद को हासिल करना है, लिहाजा उनको ईजा पहुंचाना रवा नहीं है। जिस जानवर की खलकत सवारी के लिए नहीं हुई, जैसे गाय वगैरह, तो उनकी सवारी करना जायज नहीं। जानवरों पर ताकत से ज्यादा बोझ न लादें। जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादना जायज नहीं। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इस बात का इल्म था कि जिस बारे में रसूलुल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादेगा तो उसको रोज़े क़यामत हिसाब देना होगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अपने ऊंट से कहा, ए ऊंट, तुम अपने रब के यहाँ मेरे सिलसिले में मकामसा न करना, मैंने तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं लादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत नकल की है। फरमाया कि एक आदमी बैल पर बोझ डाले हुए उसे हाँक रहा था। इस बैल ने उस आदमी की तरफ देख कर कहा कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरानगी और घबराहट में सुभान अल्लाह कहा और कहा, क्या बैल भी बोलता है? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी करते हैं। इस हदीस से पता चला कि जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा और मकसद खलकत के अलावा दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, खुलासा कलाम ये है कि इन आयात व हदीस की रोशनी में जानवरों की अहमियत व खुसूसियत और उनके मुनाफे का पता चलता है और जानवरों के ताल्लुक से आपके उसवा और नमूना का भी पता चलता है कि आपने कदम ब कदम जानवरों के साथ रहम करम का हुक्म दिया है। न सिर्फ घरेलू और पालतू जानवरों बल्कि गैर पालतू जानवरों के साथ भी उसने सलूक की ताकीद की है। नुकसानदेह और ज़रर रसा जानवरों को भी कम मार में मारने का हुक्म दिया और मस्बाह जानवरों के साथ भी बेरहमाना सलूक से मना किया है और जानवरों पर बोझ के लादने और सवारी में भी उनकी चारा पानी की ताकीद की है और ज्यादा बोझ लादने और ज्यादा अफराद के सवार होने से मना किया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब के लोग बड़े जाहिल थे। वो बहुत से ऐसे काम करते जो खुल्लम खुला जुल्म था। जानवरों पर भी वो तरह तरह के मजालिम करते। इन्हीं मजालिम में से एक ये था कि जब वो सफर करते, रास्ते में खाने का सामान खत्म हो जाता तो जिंदा जानवर के जिस्म से गोश्त काट कर कच्चा भून के खा जाते। और इसी तरह अगर सफर के दौरान पानी न मिलता तो ये लोग ऊंट का कुहान चीर कर उसमें से पानी निकाल के पी जाते। और भी इसी तरह के कई जुल्म जानवरों पे करते। लेकिन जब रहमत कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के मामले में लोगों को समझाया, उन्हें हिदायत दी और इन बेजुबानों पर जुल्म का सिलसिला बंद करवाया। इसी तरह आपकी जाते गिरामी जानवरों के लिए भी रहमत बन के आई। इसलिए जानवरों पे तरस खाना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, खुसूसन भूख में इनको खाना पिलाना, इनको तंग करने से बाज रहना, इनकी ताकत के मुताबिक इन पे बोझ लादना, जख्मी या बीमार होने की सूरत में इन्हें आराम दिलाना एक मुसलमान पे फर्ज है। और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी जानवरों पे एहसान और उनके साथ नरमी और शफकत और रहमत और इबादत है, जो बाज दफा अजर व सवाब के आला दर्जात और असबाब मग़फ़िरत के कवी सबब तक पहुंचाती है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊंट आया और आपके कदमों में लौटने लगा।
उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नबी करीम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पे हाथ फेरा, जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है? तो वो दौड़ता हुआ आया। आपने उससे फरमाया कि इसको अल्लाह ने तुम्हारी मिल्कियत में कर दिया है। अल्लाह से डरते नहीं? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे मेहनत और मुशक्कत का काम ज्यादा लेते हो। हजरत सहल इब्न हंज़ला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के करीब से गुजरे तो देखा कि भूख और प्यास की शिद्दत और सवारी और बार बर्दारी की ज्यादती से उसकी पीठ पेट से लग गई थी। आपने फरमाया कि इन बेजुबान चौपायों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और इन पर ऐसी हालत में सवारी करो जबकि वो कवी और सवारी के काबिल हों, और उनको इस अच्छी हालत में छोड़ दो कि वो थके ना हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे कि बनु सलीम का एक आराबी आया। इसने एक गो का शिकार किया और उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी क़यामगाह की तरफ ले जा रहा था। इसने जब सहाबा कराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, इसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़ के झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें कि मैं उस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम और बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है? वो आराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम मैं तुम पे ईमान नहीं रखता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए आराबी, किस चीज ने तुम्हें इस बात पे उभारा है कि तुम मेरी मजलिस की तकरीम को बालाए ताक रख कर नाहक गुफ्तगू करो? इसने बेअदबी से रसूल अल्लाह से कहा, क्या आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे? और कहा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पे ईमान नहीं लाती। इसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन से गो निकालकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दी और कहा, अगर ये गो आप पे ईमान लाए तो मैं भी ईमान लाऊंगा। बस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गो, कलाम कर। बस गो ने ऐसी वाज़ेह और फसीह अरबी में कलाम किया कि जैसे तमाम लोगों ने समझा। इस गो ने अर्ज की, ए दो जहानों के रब के रसूल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुम किसकी इबादत करती हो? इसने अर्ज की, मैं इसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जमीन पर जिसकी हुक्मरानी है और समंदर पे जिसका कब्जा, जन्नत में जिसकी रहमत है और दोज़ख में जिसका अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए गो, मैं कौन हूँ? इसने अर्ज किया, आप दो जहानों के रब के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फलाह पा गया और जिसने आपकी तकजीब की वो जलील खार हो गया। आराबी ये देख के बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब मैं आपके पास आया था तो रूए ज़मीन पे आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद न था, और बखुदा उस वक्त आप मुझे अपनी जान और औलाद से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे जिस्म का हर बाल और हर रोंगटा, मेरा अया और नेहा और मेरा ज़ाहिर और बातिन आप पर ईमान ला चुका है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अल्लाह जल्ल तालहू के लिए ही हर तारीफ है जिसने तुझे इस दीन की तरफ हिदायत दी जो हमेशा गालिब रहेगा और कभी मगलूब ना होगा। इस दीन को अल्लाह ताला सिर्फ नमाज के साथ कबूल करता है और नमाज कुरान पढ़ने से ही कबूल होती है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखाई। वो अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने बसीत और रिज अरबी शायरी के 14 औज़ान में से 2 वज़न में से इस हसीन कलाम कभी न सुना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, ये रब दो जहां का कलाम है, शायरी नहीं। जब तुमने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ लिया तो गोया तुमने 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और अगर इसे 2 मरतबा पढ़ा तो समझो कि तुमने 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और तुमने इसे 3 मरतबा पढ़ा तो गोया तुमने पूरे कुरान का सवाब पा लिया। फिर अराबी ने कहा कि हमारा माबूद हमारे तमाम माबूदों से बेहतर है, जो थोड़े अमल को कबूल फरमाता है और बेहद हिसाब अता फरमाता है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, इस अराबी की कुछ मदद करो। सहाबा कराम ने उसे इतना दिया कि इसे कसरत माल की वजह से बेनियाज कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऊँटनी देकर कुर्बे इलाही हासिल करना चाहता हूँ। ये फारसी नस्ल ऊँटनी से छोटी और अरबी नस्ल ऊँटों से थोड़ी बड़ी है और ये 10 माह की हामिला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
تم جو اونٹنی سے دوگے اس کی صفات تم نے بیان کر دی، اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ نے تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سراغ دار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی اور اس پہ کچاوا ہوگا جو کہ قریب اور ریشم کا بنا ہوگا۔ وہ پل صراط سے تمہیں بجلی کے کوندے کی طرح گزار دے گی۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے جو 1000 سواریوں پہ سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کذب بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس اعرابی نے ان سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا؟ اس نے کہا، میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گو سے متعلق تمام بات سنائے۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے لیے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس حصے تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ کہنے لگے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پہ وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی کا کام لیتے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ اونٹ کتے کی طرح پاگل ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پہ حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پہ لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پہ حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو جانور و درخت سجدہ کرتے ہیں جبکہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی فرد بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر اسے حکم دے کہ وہ زرد پہاڑ کو سیاہ پہاڑ اور سیاہ پہاڑ کو سفید پہاڑ تک لے جائے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے۔ اس نے ان دونوں کو باغ کے اندر قید کر دیا اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پہ تشریف لے آئے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे हमला कर दे। आका करीम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। इसने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों ऊँटों में से एक दरवाजे के करीब ही खड़ा था। जब उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन आपको सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज़ लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो सहाबी एक नकील ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बांध दिया और सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहां दूसरा ऊँट था। इसने भी जब आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज़ लाओ जिससे मैं इसका सर बांधूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सर बांध कर इसे सहाबी के हवाले किया और फरमाया, जाओ, अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब सहाबा कराम ने सारा वाकया देखा तो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट जो बेअक्ल है आपको सजदा करता है, तो क्या हम भी आपको सजदा न करें? इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी इंसान को ये हुक्म नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान को सजदा करे। अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बनी सलमा के किसी शख्स का ऊँट मस्ती में आ गया। वो लोगों पे हमला आवर होने लगा, उनके काम से रुक गया, यहाँ तक कि खजूर के दरख्त पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो गए। इस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर इस अम्र की शिकायत की। आका करीम ने फरमाया, चलो चलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसके साथ तशरीफ ले गए। जब बाब नख्ल तक पहुंच गए तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अंदर दाखिल न हो क्योंकि मुझे इससे आपके हवाले से खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाखिल हो जाओ और फिक्र न करो। जब ऊँट की नजर आप पे पड़ी तो सर झुकाते हुए चलकर आका करीम के सामने आ खड़ा हुआ, फिर सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ऊँट के पास आओ, इसे नकेल डालो और इस पे कुजावा रखो। चुनांचे लोगों ने आकर इस पे नकेल डाली और कजावा रखा। दोस्तों, मालूम हुआ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी रहम और शफकत से पेश आते थे। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।